नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा एवं पाठ, श्री रामचरितमानस की कथा एवं पाठ के मुहूर्त के बारे में। अगर आप श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहते हैं या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस की कथा कराना चाहते हैं या फिर उसका पाठ कराना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जा कर के शुभ मुहूर्त का चयन अवश्य करना चाहिए। अगर आप कथा करवा रहे हैं और आपने किसी प्रकार के मुहूर्त का चयन नहीं किया है, तो आपको उस कथा से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, हमारे देश में प्रतिदिन कथाएं आ रही हैं, कथाएं हो रही हैं, टीवी पर आ रही हैं और ग्राम क्षेत्र जिलाओं में कथाएं हो रही हैं। तो ऐसी कथाओं से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कामना है और कामना के निमित्त में आप कथा करवा रहे हैं, तो आपको शुभ मुहूर्त का चयन अवश्य करवाना चाहिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, आप मोक्ष की कामना से कथा करवा रहे हैं, तो आप किसी भी महीने में कथा करवा सकते हैं। लेकिन यह कलयुग है, कलयुग में सभी प्रकार के मनुष्यों की कामनाएं हैं। कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में कामनाएं नहीं हैं। तो अगर आपके मन में कामना है तो आपको अच्छे मुहूर्त में ही कथा करवानी चाहिए। अच्छे मुहूर्त में कथा करवाने से ही कल्याण होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भागवत की कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे रामचरितमानस की कथा हो, इन कथाओं को कराने से पहले शुभ मुहूर्त का चयन अवश्य करवाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कथा हो, किसी भी ग्रंथ की कथा हो, कथा कराने से पहले मुहूर्त का चयन अवश्य होना चाहिए। तो मित्रों, हमने पंचांगों में से और ज्योतिष की पुस्तकों में से मुहूर्त का चयन किया है, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो जो मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं, इस मुहूर्त के अनुसार, इन तिथियों के अनुसार अगर आप कथा प्रारंभ कराते हैं, पाठ प्रारंभ कराते हैं, तो आपकी जो भी कामनाएं हैं वह कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि यह मुहूर्त किस प्रकार से देखा जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस मास में हमें कथा करानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रावण मास की, इसके बाद आषाढ़ मास, तो भाद्रपद, अश्विन, शुक्ल पक्ष, कार्तिक, मार्गशीर्ष, जिसको हम अगन कहते हैं, यह महीने उत्तम माने गए हैं। इसको पुनः सुन लें। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, शुक्ल पक्ष, कार्तिक, मार्गशीर्ष उत्तम महीने माने गए हैं। इन महीनों में हमें कथा करानी चाहिए। इसके बाद माघ, वैशाख, अश्विन कृष्ण पक्ष, अश्विन कृष्ण पक्ष में हमें पितरों के निमित्त में भागवत की कथा करानी चाहिए, पाठ कराना चाहिए। और चैत्र शुक्ल पक्ष, यह मध्यम महीने माने गए हैं और बाकी जो महीने हैं वह अधम हैं। इसके बाद अति आवश्यक होने पर चैत्र कृष्ण पक्ष और पौष का महीना छोड़ करके किसी भी महीने में आप कथा करा सकते हैं, जब अति आवश्यकता हो, अन्यथा इन महीनों में आप कथाएं कराएं। इसके बाद नक्षत्र हम आपको बता रहे हैं। जो नक्षत्र हैं जो हैं अश्विनी, पक्ष, पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, मघा, चित्रा, स्वाति, श्रवण, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, यह नक्षत्र शुभ माने गए हैं। इसके बाद जो तिथि है वह है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा। ये तिथि कथा प्रारंभ के दिन शुभ मानी गई हैं। इसमें एक बात ध्यान देना है, जिस दिन कथा प्रारंभ होनी है उस दिन भद्रा नहीं होना चाहिए और रिक्ता तिथि नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दिनों की कि किस दिन कथा प्रारंभ करानी चाहिए। तो वह है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार,
यह दिन उत्तम माने गए हैं। इसके बाद रविवार और शनिवार यह दिन मध्यम माने गए हैं, और मंगलवार यानी भौमवार यह अधम माना गया है। मंगलवार को कथा प्रारंभ नहीं कराना चाहिए। तो मित्रों, आपको हम बता दें, अगर आप आषाढ़ मास में, श्रावण मास में, भाद्रपद, अश्विन शुक्ल पक्ष में, कार्तिक, मार्गशीर्ष इन महीनों में कथा कराते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप इन महीने में नहीं करा पाते हैं तो माघ, वैशाख, अश्विन का कृष्ण पक्ष और चैत का शुक्ल पक्ष इन महीने में कराएं, और बाकी महीनों में कथा बिल्कुल भी ना कराएं। इसके बाद महीने का चयन करने के बाद आपको नक्षत्र का चयन करना है। जो हमने नक्षत्र बताए हैं, जैसे अश्विनी है, पुख है, पुनर्वसु है, मृगशिरा, हस्त, मघा, चित्रा, स्वाति, श्रवण, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, इन नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र का चयन करना है, और जो बाकी नक्षत्र हैं वह मध्यम है। और इसके बाद इन नक्षत्रों को चयन करने के बाद आपको जो हम तिथियां बताई हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा, इन तिथियों में से कोई एक तिथि चयन करना है जिस दिन कथा करानी है, और भद्रा का त्याग करना है और रिक्ता तिथि का भी त्याग करना है। और जो हमने बार बताए हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये उत्तम बार हैं, रविवार और शनिवार मध्यम बार हैं, और जो मंगलवार है वो बिल्कुल अधम है। इसको आप इस दिन आपको कथा प्रारंभ नहीं कराना है। इसके बाद जिस यजमान के नाम से कथा होनी है, जिसको यजमान बनना है, उसके नाम से चंद्रबल होना चाहिए, यानी चंद्रमा का बल होना चाहिए। और जिस दिन हमें कथा का हवन करना है उस दिन अग्निवास शुभ होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप मुहूर्त का चयन करते हैं तो आपको कथा करवाने का शुभ परिणाम मिलेगा, और जो आपकी इच्छाएं हैं वह इच्छाएं पूर्ण होगी। इस मुहूर्त को हमने ऋषिकेश पंचांग के अनुसार और अनेक पुस्तकों के अनुसार चयन किया है। तो मित्रों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम।